देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बेस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लालकुआं से। लालकुआं पहुंचे नैनीताल उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने बिंदुखत्ता राजस्व गांव के संबंध में कहा कि वे केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर है, साथ ही आईएसबीटी कार्य भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2022 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता विकास व सुशासन के नाम पर फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। यहाँ लालकुआं स्थित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के कार्यालय पहुंचे नैनीताल उधमसिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बिंदुखत्ता राजस्व गांव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पहली बार बिंदुखत्ता राजस्व गांव का मामला सदन में गुंजायमान हुआ है और प्रदेश तथा केंद्र की सरकार राजस्व गांव के मामले में गंभीर है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने आईएसबीटी के सवाल पर कहा कि इस पर तेजी से कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने लिए नहीं समाज की चिंता करते हैं। समाज और देश के लिए जीने वाले लोग वास्तव में समाज के सच्चे हितैषी होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल पर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर किसान इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के इस बिल को भी राज्य सरकार लागू करना चाहे वहां कर सकती है। वैसे भी पंजाब सरकार ने इस बिल को लागू नहीं किया है, फिर भी पंजाब के किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आप देख रहे लालकुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः सरकार बनाएगी और अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी, क्योंकि इतना अधिक काम हमारी सरकार ने किया है। केंद्र से एक बड़ी योजनाएं हम ला रहे हैं। मोदी जी जैसा क्रिस्टल क्लियर नेतृत्व हमारे पास है। 42 योजनाएं केंद्र की चलती हैं। कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें जीरो आया हो। हर एक में बजट आया। जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना थी, कभी पैसा नहीं आया। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया तो इस बार पहली बार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की किस्त भी हम लाने में सफल हो गए हैं, जिसमें करीब करीब अभी मैं समझता हूं कि 21 या 22 करोड़ रुपए फिलहाल यहां आ गया है हल्द्वानी और इस साइड को, और दूसरी किस्त भी उसकी तैयार हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी और पैसा हम ला सकें। जमरानी बांध सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से रुका रहा। जो इसमें मनीला से टीम आने वाली थी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, वो लोगों ने मना कर दिया आने से, क्योंकि फ्लाइट भी नहीं आई, कई चीज़ें नहीं आई। अब हम उसके जो शेष आर्थिक रिसोर्सेज आने हैं तो वो उसके लिए अलग से प्रयास किया जा रहा है। उसमें करीब करीब 16 या 17 प्रकार की हमने स्वीकृतियाँ ली। पहले तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही स्वीकृति नहीं हो रही थी। जब माननीय योगी जी वहाँ पर आए और हमारी सरकार यहाँ पर आई तो फिर इसके बाद से उत्तर प्रदेश ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, वरना उत्तर प्रदेश सरकार पहले स्वीकृति नहीं दे रही थी। इसी तरह से पर्यावरण फाइनल हो गया, सारी चीज़ें फाइनल हो गई। वित्त में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा था। वित्त में जो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे थे उसकी टीम यहाँ आनी थी, वो टीम जहाँ से आनी थी वो आ नहीं पाई। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है। अब उसका दूसरा आर्थिक स्रोत देखा जा रहा है और वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम अभी तक विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जिनको विस्थापन के लिए ज़मीन ढूंढनी थी वो ज़मीन नहीं मिल रही है। नियम यह है कि जब तक विस्थापित नहीं होंगे तब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। तो बहुत तेज़ी से इस समय सिंचाई विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग इस ओर काम पर लगे हैं कि कहाँ ज़मीन ढूंढें, कैसे विस्थापन करें, क्योंकि गांव खाली होने हैं। तो वो गांव के लोग जब गांव छोड़ते हैं, कोई भी, जैसे टिहरी डैम बना तो सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, भावात्मक लगाव होता है उस भूमि से। इसलिए उसको थोड़ा समय लग रहा है कि किस तरह से सबको तैयार किया जाए और वहाँ से शिफ्ट किया जाए। स्वीकृति तो पूरी ही हो गई, पूर्ण हो गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।